लता जी को भारत रत्न, मोहम्मद रफ़ी को क्यों नहीं? अक्सर ये सवाल शहंशाए तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी के चाहने वाले पूछते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। क्यों हमने अपने इस शानदार गायक की अपेक्षा की? भारत रत्न तो छोड़िए, सरकार ने उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लायक भी नहीं समझा, जबकि उनसे कई जूनियरों को यह पुरस्कार मिल चुका है। गायकी के क्षेत्र में मन्ना डे, पंकज मलिक, लता मंगेशकर और आशा भोसले उनसे पहले यह पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। मोहम्मद रफ़ी का गायन और उनकी शख्सियत किसी भी तरह अपने समकालीन गायकों से कमतर नहीं थी, बल्कि कई मामलों में तो उनसे 21 ही साबित होगी। चाहे मोहम्मद रफ़ी के गाए वतन परस्ती के गीत कर चले हम फिदा, जट्टा पगड़ी संभाले वतन ए वतन, हमको तेरी कसम, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हो या फिर भक्ति रस में डूबे हुए उनके भजन, मन तड़पत हरि दर्शन को आज बैजू बावरा, मन रे तू काहे न धीर धरे, फिल्म चित्रलेखा, इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का घर है, फिल्म अमर, जय रघुनंदन जय सिया राम, जान सके तो जान, तेरे मन में छुपे भगवान हो। इस शानदार गायकी ने इन गीतों में जैसे अपनी जान ही फूंक दी। दिल की अटल गहराइयों से उन्होंने इन गानों को गाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं केके आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल केके सब जानता है में। दोस्तों, जनवरी 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जब उन्होंने सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी गीत गाया, तो इस गीत को सुनकर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी नम हो गई थी। बाद में उन्होंने रफ़ी को अपने घर भी बुलाया और उनसे वही गीत गाने की फरमाइश कर डाली। पंडित नेहरू उनके इस गाने से इतने मुतस्सिर हुए कि स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ पर उन्होंने रफ़ी को रजत पदक देकर सम्मानित भी किया। रफ़ी को कई सम्मान पुरस्कार मिले, दुनिया भर में फैले उनके प्रशंसकों ने उन्हें ढेर सारा प्यार भी दिया, लेकिन पंडित नेहरू द्वारा दिए गए इस पदक को वे अपने लिए सबसे बड़ा सम्मान मानते थे। फिल्मी दुनिया के अपने 3.5 दशक के कैरियर में रफ़ी ने देश दुनिया की अनेक भाषाओं में हजारों गीत गाए और गीत भी ऐसे ऐसे लाजवाब कि आज भी उन्हें सुनकर लोगों के कदम वही ठिठक कर रह जाते हैं। उनकी मीठी आवाज जैसे कानों में रस घोलती थी, दिल में एक अजब सी कैफियत पैदा हो जाती थी। रफ़ी को इस दुनिया से गुजरे 4 दशक हो चुके हैं, लेकिन फिल्मी दुनिया में उन जैसा कोई दूसरा गायक कभी नहीं आया। इतने लंबे अरसे बाद भी वे अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करते हैं। हिंदी गीतों की दुनिया में कई मौसम आए और चले गए, लेकिन रफ़ी का मौसम अभी भी जवां है। वे सदाबहार थे, सदाबहार है और आगे भी रहेंगे। हिंदी सिनेमा के गीत संगीत की जब भी बात होगी, रफ़ी उसमें हमेशा अव्वल नंबर पर रहेंगे। 31 जुलाई 1980 के दिन यह सदाबहार फनकार हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गया था। जब उनका इंतकाल हुआ उस दिन बंबई में मूसलाधार बारिश हो रही थी। इस बारिश के बावजूद अपने महबूब गुलूकार के जनाजे में शिरकत करने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े थे और उन्हें रोते ससकते अपनी आखिरी विदाई भी दी। हिंदुस्तान सरकार ने उनके एहतराम में 2 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी कर दिया था। हिंदी सिनेमा के प्लेबैक सिंगिंग को नया आयाम देने वाले रफ़ी की पैदाइश 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में हुई थी। उनके परिवार का संगीत से कोई खास सरोकार लगाव नहीं था। रफ़ी ने खुद इस बात का जिक्र किया, अपने एक लेख में किया था। उर्दू के मकबूल रिसाले शमा में प्रकाशित इस लेख में उन्होंने लिखा था, मेरा घराना मजहब परस्त है, गाने बजाने को अच्छा नहीं समझा जाता है। मेरे वालिद हाजी अली मोहम्मद साहब नियादत दीनी इंसान है, उनका ज़्यादा वक्त याद इलाही में गुजरता था। मैंने 7 साल की उम्र में ही गुनगुनाना शुरू कर दिया था। जाहिर है यह सब मैं वालिद साहब से छिप छिप कर किया करता था। दरअसल मुझे गुनगुनाने या फिर दूसरे अल्फाज में गायकी के शौक की तरबियत के एक फ़कीर से मिली थी। खेलन दे दिन चारनी मार, खेलन दे दिन चार, यह गीत गाकर वह लोगों को दावते हक दिया करता था। जो कुछ वह गुनगुनाता था मैं भी उसी के पीछे गुनगुनाता हुआ गांव से दूर निकल जाता था। फ़कीर ने रफ़ी साहब के गीतों के जानिब इस दीवानगी और जुनून को देखते हुए यह कहते हुए दुआ दी, यह लड़का आगे चलकर खूब नाम कमाएगा। साल 1935 में मोहम्मद रफ़ी के अब्बा गमे रोजगार की तलाश में लाहौर आ गए। मोहम्मद रफ़ी की गीत संगीत की चाहत यहाँ भी बनी रही। मोहम्मद रफ़ी की गायकी को सबसे पहले उनके घर में बड़े भाई मोहम्मद हमीद और उनके एक दोस्त ने पहचाना। इस शौक को परवान चढ़ाने के लिए उन्होंने रफ़ी को बाकायदा संगीत की तालीम दिलाई। उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, उस्ताद उस्मान, पंडित जीवनलाल मट्टू, फिरोज निज़ामी और उस्ताद गुलाम अली खां जैसे शास्त्रीय संगीत के दिग्गजों से उन्होंने गीत संगीत का ककहरा
सीखा, राग रागिनियों पर अपनी कमान बढ़ाई, जो आगे चलकर फिल्मी दुनिया में उनके बहुत काम भी आई। आलम यह था, मुश्किल से मुश्किल गाना वे सहजता से गा लेते थे। मोहम्मद रफ़ी ने अपना पहला नगमा साल 1941 में महज 17 साल की उम्र में एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए रिकॉर्ड किया था, जो साल 1944 में रिलीज हुई। इस फिल्म के संगीतकार थे श्याम सुंदर और गीत के बोल थे सोनिए नी हीरिए ने। संगीतकार श्याम सुंदर ने ही रफ़ी को हिंदी फिल्म के लिए सबसे पहले गाने का मौका दिया था। फिल्म थी गांव की गोरी, जो साल 1945 में रिलीज हुई। उस वक्त भी हिंदी फिल्मों का मुख्य केंद्र बंबई ही था, लिहाजा अपनी किस्मत को आजमाने मोहम्मद रफ़ी बंबई पहुंच गए थे। उस वक्त संगीतकार नौशाद ने फिल्मी दुनिया में अपने पैर जमा लिए थे। उनके वालिद साहब की एक सिफारिश चिट्ठी लेकर मोहम्मद रफ़ी बेजोड़ मौसीकार नौशाद के पास पहुंचे। नौशाद साहब ने रफ़ी से शुरुआत में कोरस से लेकर कुछ युगल गीत गवाए। फिल्म के हीरो के लिए आवाज़ देने का मौका उन्हें रफ़ी को काफ़ी बाद में दिया। नौशाद के संगीत से सजी अनमोल गरी वह पहली फिल्म थी जिसके गीत तेरा खिलौना टूटा से रफ़ी को काफ़ी शोहरत मिली। उसके बाद नौशाद ने रफ़ी से फिल्म मेला का सिर्फ एक शीर्षक गीत गवाया, ये जिंदगी के मेले दुनिया में, जो सुपर हिट साबित हुआ। इसके बाद संगीतकार नौशाद और गायक मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी बन गई। इतिहास गवाह है, इस जोड़ी ने एक के बाद एक कई सुपर हिट गाने दिए। शहीद दुलारी, दिल दर्द लिया, दास्तान, उड़न खटोला, कोहिनूर, गंगा जमुना, मेरे महबूब, लीडर, राम और श्याम, आदमी, संघर्ष, पाकीजा, मदर इंडिया, मुगले आजम, गंगा जमुना, बाबुल, दास्तान, अमर दीदार, आन, कोहिनूर जैसे अनेक फिल्मों में नौशाद और मोहम्मद रफ़ी ने अपने संगीत गायन से लोगों का दिल जीत लिया, जिससे भी साल 1951 में आई फिल्म बैजू बावरा के गीत तो नेशनल एंथम तक बन गए थे। खास तौर पर इस फिल्म के ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द, मन तड़पत, हरि दर्शन को आज गाने में नौशाद और मोहम्मद रफ़ी की जुगलबंदी देखते ही बनती थी। नौशाद के लिए मोहम्मद रफ़ी ने तकरीबन 150 से ज़्यादा गीत गाए। उसमें भी उन्होंने शास्त्रीय संगीत पर आधारित जो गीत गाए उनका कोई मुकाबला नहीं। मसलन मधुबन में राधिका नाचे रे, फिल्म कोहिनूर। 1950 और 60 के दशक में मोहम्मद रफ़ी ने अपने दौर के सभी नामचीन संगीतकारों मसलन शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, रवि रोशन, मदन मोहन, गुलाम हैदर, जयदेव, हेमंत कुमार, ओपी नैयर, सलील चौधरी, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, खयाम, आर डी बर्मन, उषा खन्ना आदि के साथ सैकड़ों गाने गाए। एक दौर यह था कि मोहम्मद रफ़ी हर संगीतकार और कलाकार और पहली पसंद थे। उनके गीतों के बिना कई अदाकार फिल्मों के लिए हामी भी नहीं भरते थे। फिल्मी दुनिया में मोहम्मद रफ़ी जैसा वर्सेटाइल सिंगर शायद ही कभी हो। उन्होंने हर मौके, हर मूड के लिए गाने गाए। जिंदगी का ऐसा कोई भी वाकया नहीं है जो उनके गीतों में ना हो। मिसाल के तौर पर शादी की सभी रस्में और मरहलों के लिए उनके गीत थे। मेरा यार बना है दूल्हा, आज मेरे यार की शादी है, बाहर हो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, बाबुल की दुआएं लेती जाओ और चलो रे डोली उठाओ कहार, हीरो हो या कॉमेडियन, सबके लिए उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की। लेकिन गायन की अदायगी अलग ही थी। रफ़ी के गीतों का ही जादू था कि कई अदाकार अपने औसत अदाकारी के बावजूद फिल्म में लंबे समय तक टिके रहे। सिर्फ गानों की बदौलत ही उनकी फिल्में सुपर हिट साबित हुई। रफ़ी साहब के गाने का अंदाज भी निराला था। जिस अदाकार के लिए वे प्लेबैक सिंगिंग करते, पर्दे पर ऐसा लगता वही गाना गा रहा है। यकीन ना हो तो भारत भूषण, दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, देव आनंद, गुरुदत्त, राजेंद्र कुमार, शशि कपूर, धर्मेंद्र, ऋषि कपूर आदि अदाकारों के लिए गाए उनके गीत को ध्यान से सुनिए, देखिए, आपको फर्क दिख जाएगा। किस बारीकी से मोहम्मद रफ़ी ने इन अदाकारों की एक्टिंग और उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए गीत गाए। रफ़ी के लिए किस तरह से मुमकिन होता था, इस बारे में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, किसी भी फनकार के लिए गाने की मुसीबत से अपना मूड बदलना बहुत ही दुश्वार अमल होता है। वैसे गाने के बोल से ही पता चल जाता है कि गाना किस मूड का है। फिर डायरेक्टर भी हमें पूरा सीन समझा देता है, जिससे गाने से आसानी हो जाती है। कुछ गाने में फनकार की अपनी भी दिलचस्पी होती है, फिर उस गीत का एक एक लफ्ज दिल की गहराइयों को छू कर निकलता है। मोहम्मद रफ़ी की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब वे कुछ अरसे के लिए फिल्मों से दूर हो गए। वजह साल 1971 में रफ़ी साहब हज पर गए थे। जब वह वहां से लौटने लगे तो कुछ मौलवी और उलेमाओं ने उनसे कहा, अब आप हाजी हो गए, लिहाजा आपको फिल्मों में नहीं गाना चाहिए। मोहम्मद रफ़ी ये बात मान भी गए और वाकई देश से लौटकर उन्होंने गाने बंद भी कर दिए। उनके इस फैसले से उनके चाहने वालों को बड़ी निराशा हुई। सभी ने उनसे मिन्नतें मांगी वे गाना दोबारा शुरू कर दे। आखिरकार नौशाद साहब ने उन्हें समझाया, गाना छोड़कर गलती कर रहे हो मियाँ, ईमानदारी का पेशा कर रहे हो, किसी का दिल नहीं दुखा रहे, यह भी एक इबादत है, यह बहुत हो गया, अब गाना शुरू कर दो। तब रफ़ी साहब ने फिर से गाना शुरू किया। अपनी इस वापसी के बाद रफ़ी ने हम किसी से कम नहीं, यादों की बारात, अभिमान,
जवान, बैराग, लोफर, लैला मजनू, सरगम, दोस्ताना, अदालत, अमर, अकबर, एंथनी, कुर्बानी और कर्ज जैसी कई फिल्मों के लिए गीत गाए। मोहम्मद रफी अपने पेशे के लिए बहुत ही समर्पित इंसान थे। शोहरत की बुलंदियों को छूने के बाद कभी कोई बुरा शौक उन्होंने कभी नहीं छुआ। फिल्मों में तरह तरह के गीत गाने वाले रफी अपनी आम जिंदगी में कम ही बोलते थे। रफी इंटरव्यू और फिल्म पार्टियों से दूर ही रहते थे। हंसमुख और दरिया दिल ऐसे कि हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे। कई फिल्में गीत उन्होंने बिना पैसे लिए, बेहद कम पैसे लिए गाए थे। मोहम्मद रफी ने सैकड़ों फिल्मों के लिए गाने गाए, लेकिन खुद उन्हें फिल्म देखने का बिल्कुल शौक नहीं था। परिवार के साथ कभी उनकी जिद पर कोई फिल्म देखने जाते तो फिल्म के दौरान सो जाते थे। मोहम्मद रफी ने हजारों नगमे गाए, लेकिन उन्हें फिल्म दुलारी में गाया गीत सुहानी रात डल चुकी न जाने तुम कब आओगे बहुत पसंद था। यह उनका पसंदीदा गीत भी था। हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित पुरस्कार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए उन्हें 16 बार नॉमिनेट किया गया और 6 बार उन्हें यह पुरस्कार मिला, जिसमें भी साल 1961, 68, 77, 79 और 80 में उनके एक से ज्यादा गाने इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट थे। रफी के यादगार गानों में से चौदहवीं का चांद हो तुम, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, किसी की नजर न लगे, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, बहारों फूल बरसाओ, दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर और क्या हुआ तेरा वादा प्रमुख है। क्या हुआ तेरा वादा के लिए रफी को पहली बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। 1965 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री सरकार पुरस्कार से नवाजा गया। साल 1980 में अपनी मौत से ठीक 2 दिन पहले मोहम्मद रफी ने फिल्म आसपास के लिए आखिरी गाना रिकॉर्ड किया था। महज 55 साल की उम्र में मोहम्मद रफी इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस अजीम फनकार की मौत पर उन्हें अपनी खिराज अकीदत पेश करते हुए संगीत के सिरमौर नौशाद ने क्या खूब कहा था। कहता है कोई दिल गया, दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है कहता नहीं कोई, दुनिया में मौसीकी का पैगंबर चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी मोहम्मद रफी से जुड़ी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।